क्या कहा क्रॉस वोट के आरोपों को लेकर कि क्रॉस वोट का आरोप लगाना गलत है। मैं कई और कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। वोट के समय कांग्रेस प्रभारी को दिखाया था कि मैं किसको वोट दे रही हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर गलत बयानबाजी की गई है, एक नाम छुपाने की कोशिश की गई है। ये रेणु बाला कह रही हैं कि नेता प्रतिपक्ष जानते हैं वोट किसने रद्द किया। 4 प्यारे विधायकों को बचाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी को जो फैसला होगा हम मानेंगे। तो इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने तमाम बातें रखी हैं। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोट का आरोप लगाना गलत है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूं, ये रेणु बाला की ओर से कहा गया। राज्यसभा चुनाव में जिन विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा था, उनमें से जो विधायक है रेणु बाला, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि कल अनुशासन समिति की एक बैठक होनी है। इस बैठक के जरिए उन विधायकों पर डिसीजन जो है वो लिया जाना है। किस तरीके का डिसीजन होगा, उससे पहले हमारे साथ सढौरा से कांग्रेस की विधायक जो रेणु बाला है वो मौजूद है। मैम, जिस तरीके के एलिगेशन लगातार लग रहे हैं, अब कांग्रेस के विधायक ही कांग्रेस के खिलाफ जो है बोलने लगे हैं। ये उनका ये आरोप है कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। पिछले दिनों विधायक दल की बैठक में भी नहीं बुलाया गया, वहां एक आवाज से विधायकों की ओर से कहा गया कि जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो 16 तारीख को हमारा राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसमें जिन विधायकों के खिलाफ क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया गया है, सबसे पहले तो मैं इसकी कड़े शब्दों में घोर निंदा करती हूँ। और इस बात से हमें बहुत आहत भी हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के साथ उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उन्हीं विधायकों के ऊपर कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं उन्होंने क्रॉस वोट करने का आरोप लगाया। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने तो कांग्रेस पार्टी को राज्यसभा में 16 तारीख को अपना वोट दिया और वोट डालने के बाद हम घर भी आए। और जो आरोप लगाए गए हैं, चाहे अभी आप बता रहे हैं कि विधायक दल की बैठक हुई है, दिल्ली में हुई थी, तो वहाँ पे सभी विधायकों ने जो आरोप लगाया है वो सरासर गलत है। आप ये देखिए, जब क्रॉस वोटिंग की बात हुई तो इन्होंने पहले बोला कि 9 विधायक जो हैं 5 को क्रॉस वोट के लिए बोला और 4 की वोट रद्द करने की बात कही गई। हमारे जो विधायक दल के नेता हैं उन्होंने अपना बयान भी दिया था इस बारे में, और हमारे जो प्रभारी भी हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हमने प्रभारी जी को, क्योंकि मैंने अपनी वोट जब मैंने वोट डाला तो उसमें हमारे प्रभारी जी BK हरिप्रसाद जी, उनको अपना वोट दिखाया था मैंने। और जब वोट दिखा के वोट डाला हमने, तो फिर किस बात का आरोप। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं इसकी हम घोर भी निंदा करते हैं। और कुछ विधायकों ने, मैं ये कहूँगी कि उन्होंने ये कहा कि वोट डालने के बाद CM हाउस गए हैं विधायक, लेकिन मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि वो हमें एक प्रूफ दे कि उनके पास क्या जवाब है, इस बात का क्या प्रूफ है कि गलत उन्होंने बयानबाजी हमारे ऊपर करी है। और जो भी क्रॉस वोटिंग के आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं। और इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कह रहे थे कि ये पार्टी के लिए गलत है, गलत किया उन्होंने, क्योंकि वहां की जनता ने उनको चुनकर यहाँ भेजा। इस तरीके से उनको जो है पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। और भी आपने जिस तरीके से अपना रिप्लाई जो है वो दे दिया, आपने ये जिक्र किया कि पहले 9 विधायकों की बात आ रही थी, अब कह रहे हैं कि 5 विधायकों के ऊपर ही कार्रवाई होगी। तो क्या लगता है आपको, ये 4 विधायकों के नाम जो थे उनको बचाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल बचाने की कोशिश की जा रही है। पहले तो आप ये देखिए, 9 विधायक की बात करी गई, 5 को कहते हैं क्रॉस वोट किया है, 5 में से 4 का नाम आया, 1 का नाम छुपाया गया। और 4 जो वोट रद्द हुए उनको तो जो उनके प्यारे हैं, चाहते हैं, उनको तो छुपाने की बात की जा रही है। लेकिन जब हमारे विपक्ष के नेता ये बात कहते हैं कि किसी विधायक का नाम लेके कि आपका नाम उसमें नहीं है, तो इसका मतलब वो जानते हैं कि वोट किसने रद्द किया है, तो उनका नाम क्यों नहीं खुल के लिया जा रहा है। 4 कौन से उनके प्यारे हैं जो जिनको बचाने का काम किया जा रहा है? कौन बचा रहा है इनको? आप सभी जानते हैं, पूरा हरियाणा जानता है ये बात, तो कौन किसको बचा रहा है और किसके प्यारे हैं और किसके चाहते हैं।
लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग उनकी चापलूसी करते हैं, उनके साथ में हाँ मिलाने का काम करते हैं, उनको बचाने का काम किया जा रहा है। हमें तो हमारा नाम लेकर टारगेट किया जा रहा है कि हाँ ये लोग जो है क्रॉस करने वाले विधायक हैं। तो हमने तो अभी भी कहती हूँ, मैंने पहले भी कहा है, अपने बाइट में जवाब भी दिया है, और जो 100 को अपना कारण बताओ नोटिस था उसका जवाब भी मैंने दिया है। और जो भी हमारी कल की मीटिंग भी है कमेटी की, उसमें तो उसको हमने अपना पूरा जवाब दिया है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जब 5 विधायकों के ऊपर क्रॉस वोट का आरोप लगाया गया, तो जो 4 विधायक हैं उनको क्यों नहीं उजागर किया जा रहा है, उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? वो कौन से 4 प्यारे हैं जिनको बचाने का काम जो हरियाणा के जो नेता कर रहे हैं ये लोग? आखिरी सवाल, कल अनुशासन समिति आप पर कार्रवाई करती है, तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगर बाई चांस कार्रवाई करने के आदेश हो जाते हैं, कार्रवाई की जाती है, क्या करेंगे आगे आप? देखिए, मैंने अभी भी कहा कि मैं अपने पार्टी के साथ खड़ी हूँ, कंधे से कंधा मिला के ही खड़ी रहूंगी। और जो भी हमारा हाईकमान का फैसला होगा वो मंजूर होगा, और अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में जाके अपने लोगों के बीच में जाती रहूंगी। जो भी उनके काम होंगे वो करवाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। आखिरी फैसला जो है वो हमारा सडोरा क्षेत्र की जनता का होगा। जो भी उनका फैसला होगा वो सर्वप्रिय होगा मेरे लिए। आपसे बातचीत करने के लिए। तो सडोरा की विधायक रेनू बाला हैं, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपना जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।